नमस्कार। परिदृश्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सारा त्यागी। पिछले हफ्ते की बड़ी खबरों का परिदृश्य करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इशू, पॉलिसी, पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज़ पर। आज सबसे पहले देखेंगे कि हाउ तालिबान टुक ओवर काबुल विदाउट अ फाइट। फिर जानेंगे व्हाट इज़ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। फिर बात करेंगे निंगमो पोर्ट के बारे में और आखिरी में आपको बताएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इशू से, विच इज़ ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। तालिबान हैज़ टेकन ओवर अफगानिस्तान एंड ये हिंदू का एक आर्टिकल है 17 अगस्त का, दैट हाउ तालिबान हैज़ टेकन ओवर काबुल विदाउट एनी फाइट। कोई मिलिटेंसी नहीं हुई, कोई इतना ज़्यादा केओस नहीं हुआ, कोई ज़्यादा वॉर्स लाइक सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई और पूरे काबुल पे जो कैपिटल है अफ़गानिस्तान की उस पर कब्ज़ा कर लिया तालिबान ने। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स वी नीड टू गो बैक टू हिस्ट्री, कि अब जो करंट सिचुएशन बन रही है उसको हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पहले देखेंगे। देखिए, बात है 2001 की, व्हेन यूएसए वाज अटैक्ड बाय अलकायदा। 9/11 अटैक जिसे बोलते हैं हम। इस अटैक, दिस वाज हेल्ड इन सितंबर, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड 9/11 अटैक। ओके, इसमें लगभग 3000 लोगों की जान गई थी। और उस टाइम यूएसए ने जब इन्वेस्टिगेशंस की तो पता चला कि ये जो अटैक है ये अलकायदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और उस टाइम क्या था कि अलकायदा जो था वो था अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड। अब वहाँ उसका जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन भी अफ़गानिस्तान में था उस टाइम। तो उस टाइम ये बोला गया, यूएसए ने ये बोला कि आप अपने यहाँ का जो टेररिज्म है या जो अलकायदा है उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दीजिए, आप ओसामा बिन लादेन को हमको सौंप दीजिए। बट तालिबान डिड नॉट लिसन टू इट। देन यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने अपने फोर्सेस भेजे अफ़गानिस्तान और पूरा जो तालिबान था उसके रिजाइम को ख़त्म कर दिया वहाँ से। बहुत सारे वहाँ के जो भी यूएसए के ट्रूप्स थे वो अफ़गानिस्तान में आए और पूरा न्यूट्रलाइज़ किया गया। वहाँ पे एक नई सरकार करी गई। काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया यूएसए ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अलग अलग, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हो गए वहाँ के लोगों पर। सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स बोला जा रहा है कि इन ऑल ऑफ दीज 20 years सिंस September 1st 2001 USA has spent more than $2.26 trillion in this war-like situation in Afghanistan, which means that आपका $300 million per day खर्च हुए हैं in all of these 2 decades। और उसका रिजल्ट जो है वो अब आज देख रहे हैं, विच इज़ वेरी क्योटिक एंड इट हैज़ अ ह्यूमिलेटिंग एंड फॉर यूएसए। अब ये देखा गया कि इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद, इतने सारे फोर्सेस डिप्लॉय करने के बाद, नाउ रिसेंटली यूएसए ने डिसाइड किया कि वो अपने फोर्सेस को, वो अपने ट्रूप्स को वहाँ से निकालेंगे। उसके बाद तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि हमको निकालना है। सो ये चीज़ें हुई, ये हमने न्यूज़ में देखते आ रहे हैं पहले से ही। सो जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ, तालिबान थॉट दैट दिस इज़ अ सेंस ऑफ विक्ट्री फॉर देम ओवर यूएसए। दे थॉट दैट ठीक है, यहाँ से अब ट्रूप्स निकल रहे हैं। सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम टू कैप्चर द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज़ काबुल। सो ये चीज़ें बहुत जल्दी ऑल्दो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 90 दिन के अंदर कैप्चर कर सकता है तालिबान, बट अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट्स बाय वॉशिंगटन पोस्ट, बट ये चीज़ बहुत जल्दी हो गई। मतलब इतना ज़्यादा तेज़ी से जो चीज़ें होती दिख रही हैं न्यूज़ में, ये एक्सपेक्टेड नहीं था किसी के भी द्वारा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ तालिबान। अब करंट सिचुएशन ये बन रही है दैट तालिबान हैज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर अफगानिस्तान और कुछ कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, रशिया, इस वाली चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। ये इनको रिकग्नाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइना इज़ सेइंग दैट दे विल टॉक टू तालिबान और हम कोशिश करेंगे कि तालिबान का जो एक टेररिस्ट वाला फेस है, जो ये टेररिज्म है, उसको तालिबान ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा, ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं करेगा। मतलब बिकॉज 2001 में जो तालिबान था और 2021 का जो तालिबान है, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। अगर हम आज की ही न्यूज़ देखें तो हम देखा कि वहाँ का जो एक न्यूज़ चैनल है वो अलाउ कर रहे हैं अपने वुमेन रिपोर्टर्स को भी आने के लिए टू गो ऑन वर्क। सो देखते हैं अब आगे न्यूज़ में कि कैसे कैसे रहती हैं सिचुएशंस तालिबान अफ़गानिस्तान में, और तालिबान कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक अपनी स्टैब्लिश करता है गवर्नमेंट। बिकॉज़ अब जो है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट चाहे कितना भी चिल्ला के बोले कि
we will fight back, but the ultimate reality of the current situation is that Taliban has taken over Afghanistan. So ये था हमारा इशू, इम्पॉर्टेंट इशू। और बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में। देखिए हमारा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जो इस बार न्यूज़ में रहा है इस हफ्ते, दैट इज़ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। देखिए रिसेंटली पीएम मोदी जी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, वाइल एड्रेसिंग टू अ इन्वेस्टर समिट इन गुजरात वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ कोर्स, ही सेड दैट ही हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू, देखिए ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये अनाउंस तो हो गई थी 2021 में मार्च में ही, लेकिन ये लॉन्च फुली फ्लेजेड जो लॉन्च हुई है वो अब लॉन्च हो गई है। दिस हैज़ केम इन टू फोर्स। और इसमें इस समिट में मोदी जी ने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को फॉर सेटिंग अप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एक पॉलिसी जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक पॉलिसी जब आप ला रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए आपको इन प्लेसेस। सो देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो VVMP, ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि न्यू एज जो है, न्यू एज व्हीकल्स को लाया जाएगा इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर और फिटनेस टेस्टिंग की जाएगी। देखिए इसे नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी भी बोला जाता है। और स्क्रैपिंग का मतलब क्या है? स्क्रैपिंग है दैट हमारी पुरानी गाड़ियों को, जो हमारी कमर्शियल है या प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनको स्क्रैप कर दें, उनको कबाड़ बना दें, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। सो इसलिए ये पॉलिसी को लाया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे और क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए एक तो रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, दूसरा पॉल्यूशन कम होगा। अच्छा और क्या इसमें चीज़ें होंगी? जो एक होगा कि फ़िटनेस टेस्टिंग होगी ओल्ड व्हीकल्स की। आपके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के ध्यान से सुनिएगा, 15 साल पहले के कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे जो आपके सामान ढोने के लिए इधर उधर काम आते हैं, ट्रक्स हो गए, छोटा हाथी जैसे जैसे होते हैं, तो ये सारे व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनके लिए 15 साल होगी वैलिडिटी, 15 ईयर ओल्ड्स। और जो प्राइवेट व्हीकल है, आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं लाइक कार्स, स्कूटीज़, ये सब में 20 साल होगी, 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इनको स्क्रैप किया जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। देखिए अगर 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, उसका इससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में आपका व्हीकल जा रहा है एंड इफ़ इट फेल्स दैट टेस्ट, तो फिर उसका वो एज मैटर नहीं करेगा, इमीडिएटली आपको स्क्रैप करना होगा व्हीकल। और टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग में आपका एमिशन टेस्टिंग होगी, ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसका टेस्ट होगा, सेफ्टी कंपोनेंट्स हैं उनका टेस्ट होगा। सो किसी भी व्हीकल को स्क्रैप अगर करना है तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए स्क्रैप किया जाएगा। और अगर किसी का व्हीकल स्क्रैप हो गया है तो ऑफकोर्स की बात है उसको लॉस भी होगा। अब लॉस को रिकवर करने के लिए सरकार क्या क्या इंसेंटिव्स दे रही है, लेट्स अंडरस्टैंड। इंसेंटिव्स में रोड टैक्स रिबेट दिया जाएगा, जैसे कि न्यू व्हीकल अगर कोई खरीद रहा है, उसका पुराना व्हीकल स्क्रैप हो गया और वो नया व्हीकल खरीद रहा है, तो 25% दिया जाएगा ऑन द प्राइवेट एंड द पर्सनल व्हीकल्स, और 15% दिया जाएगा 15% ऑन कमर्शियल व्हीकल्स। सो इफ़ अ पर्सन बाय एंड अगर कोई पर्सन खरीद रहा है नया व्हीकल तो उसके 5% डिस्काउंट भी मिलेगा, ओके। अच्छा ये 25% और 15% जो है ये आपका रोड टैक्स में मिलेगा, जो आप रोड पर चलने के लिए टैक्स देते हैं ना, उस पर मिलेगा। और 5% आपको जब आप खरीदेंगे या जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू व्हीकल का, उस पर छूट मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। और देखिए जब स्क्रैपिंग होगी तो उसके लिए हमें चाहिए स्क्रैपिंग यार्ड्स। अब स्क्रैपिंग यार्ड्स क्रिएट होंगे बहुत ज़्यादा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 35,000 करोड़ लोगों को रोज़गार जनरेट किया जाएगा, इसके द्वारा रोज़गार मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि देखिए जब स्क्रैप यार्ड्स हैं, स्क्रैप यार्ड्स में हमारा बहुत ज़्यादा स्टील जनरेट होगा, स्क्रैप स्टील जिसे हम बोलते हैं। आपको हैरानी होगी जान के दैट स्क्रैप स्टील जो है उसके अंदर बहुत रेयर मेटल्स भी मिलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं। और लास्ट ईयर ही इंडिया ने इंपोर्ट किया है 23,000 करोड़ का स्क्रैप स्टील बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे उसमें एनर्जी रिसोर्सेज में काम आ सकता है हमारे लिए। इट इज़ एनर्जी रिसोर्स फॉर अस, सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो और सरकार का भी रेवेन्यू जनरेट होगा। देखिए सरकार का रेवेन्यू ऐसे जनरेट होगा कि जीएसटी बोला जा रहा है कि 40,000 करोड़ तक का जीएसटी जो है उसके थ्रू
सरकार रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, उसमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा। और बिकॉज ये भी बोला जा रहा है कि 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल जो है वो तो स्क्रैप होंगे ही होंगे, तो उससे तो रेवेन्यू जनरेट होगा ही होगा। तो ये था हमारा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ की। इस बार इंपॉर्टेंट जो प्लेस रहा है दैट इज़ निंगबो पोर्ट। देखिए क्या हुआ था, दैट निंगबो पोर्ट इज़ वर्ल्ड्स 3rd बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, 3rd बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। कहाँ पे है? चाइना में है ये पोर्ट सिचुएटेड। और बहुत ज़्यादा यहाँ से कार्गो जनरेट होता है, कार्गो हैंडल करता है ये पोर्ट जो है। अब क्या हुआ कि ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन यहाँ पे इस पोर्ट को बंद कर दिया गया, बिकॉज सम पीपल वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी अफेक्ट कर गई हैं, बिकॉज दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट। कोस्ट ऑफ ईस्ट चाइना में ये लोकेटेड है, कोस्ट ऑफ ईस्ट चाइना सी में, और बहुत इंपॉर्टेंट कार्गोज यहाँ से जाते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे टू इंटीरियर चाइना ऑल्सो। सो ये बंद हो गया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बैकलॉग्स हो रहे हैं शिपमेंट्स के, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो टर्मिनल्स हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टर्मिनल्स, तो ग्लोबल ट्रेड जो है वो बहुत इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा निंगबो पोर्ट, इट इज़ सिचुएटेड इन चाइना, कोस्ट ऑफ ईस्ट चाइना सी। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़। इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमारी रही हैं दैट इज़ सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए इनके बारे में आपने पहले से बचपन से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, गूगल डूडल ने इनको ऑनर किया था। शी इज़ अ पोएट एंड शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑल्सो। सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही फेमस कविता झांसी की रानी आपने सुनी होगी या आपने बहुत बार याद भी की होगी, टू प्रेजेंट इन योर पोएट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशंस। सो गूगल डूडल ने इनके 117th बर्थ एनिवर्सरी पे इनका एक डूडल बनाया था। जब आप गूगल खोलते हैं तो आपको एक पिक्चर दिखाई देती है, कभी कभी दिखाई देती हैं पिक्चर्स जब आप गूगल सर्च करते हैं तो उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दी थी गूगल ने दैट शी इज़ अ ट्रेल ब्लेजिंग राइटर एंड अ फ्रीडम फाइटर। सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, ये एक्टिविस्ट भी थी एक। 1923 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही, a member of Indian collective of non-violent and anti-colonialists, ठीक है, and she was arrested for the struggle of national liberation also. So इनका काफ़ी नाम रहा है। 88 poems and 46 stories इन्होंने जनरेट की हैं। सो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, बिकॉज ये आपके CDS जैसे एग्जाम्स होगा या वन डे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये था हमारा परिदृश्य, दीज वर द इम्पॉर्टेंट इशूज़, पॉलिसी, प्लेस एंड पर्सन इन न्यूज़। जुड़े रहिए हमारे साथ। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिशा पब्लिकेशंस एंड लीव अ कमेंट डाउन अगर आपको और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का इंतज़ार है तो। धन्यवाद। हैव अ गुड वीक अहेड।